आप सबों का स्वागत है और परमेश्वर की हुजूरी में मैं आप सबों का इस कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये नवंबर महीने की पहली संडे सर्विस है, क्या आप एक्साइटेड हैं? हालेलुया! परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद कि उसने पूरे 10 महीने हमें चलाया और जब हम ये 11वें महीने में आ गए, ये 11वां महीना ये दिखाता है कि हम ये साल को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जैसे परमेश्वर ने नए साल में वचन दिया था कि मैं तुझे नए दाखरस और नए अभिषेक से और ताजा तेल से और अनाज से मैं तुझको करूंगा। तो खुदा ने सचमुच, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि एवरी मंथ में उसने एक वायदा रखा। हम सबों के जीवन में वायदे हैं, लोगों के भी वायदे हैं और परमेश्वर के भी वायदे हैं। जब हम शुरू करते हैं, हमारी जर्नी को शुरू करते हैं, तो तब से हमारे साथ में वायदों का सफर शुरू हो जाता है। कुछ वायदे हमारे माता पिता ने हमसे किए हुए वायदे हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, शादी होती है तो हम हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से वायदे करते हैं। और इन सब चीजों में जब दुनिया में जब हम वायदों को करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसे पूरा करने की। वो अलग बात है कि हम कर नहीं पाते, काफी सारे वायदों को हम पूरा नहीं करने पाते, लेकिन मैं आपको एक्साइटेड करना चाहती हूँ कि हमारा जो खुदा जो हमसे वादा करता है, वो पूरी तत्परता से, वो पूरे दिलो जान से, वो पूरी कोशिश और वो अपने वायदे को पूरा करना जानता है। ऐसा कोई वादा नहीं है जो उसने किया है वो पूरा नहीं हुआ। उसके आने का वादा भी पूरा होने पर है। और हम जब 11वें महीने में है, हम ये जैसे हम क्लॉक को अगर देखते हैं तो 11th आवर, ये आखिरी का घंटा, ऐसे बोलते हैं कि जब 11 और 12 के बीच में एक आखिरी के घंटे पे, एक आखिरी पड़ाव पर, हम भी ये साल के आखिरी पड़ाव पर आ गए। जो परमेश्वर हमें वायदा दे रहा है कि नए 2026 हमारे लिए बहुत अद्भुत होने जा रहा है। तो हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए कि ये 11वां महीना हम ये साल को कंप्लीट करने पर है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं परमेश्वर की भलाइयों को कि उसने कितने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए। क्या कोई यहाँ पर बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति है कि नहीं, खुदा ने तो मेरे जीवन में कुछ नहीं किया? ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं। हर एक व्यक्ति आनंदित और उत्साहित है कि क्योंकि उसने ये इंस्ट्रूमेंट जो दिया है चल रहा है। तो बहुत धन्यवाद कि कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम चूक जाते हैं, लेकिन वो कैसा विश्वास योग्य है कि हमारे हार्ट को चलाता है, वो चलते रहता है। हमारा हार्ट, हमारा हृदय चलते रहता है बिना हमारे नोटिस के, बिना हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दिए हुए। वो चलते रहा, अभी भी चल रहा है, धड़ चल रहा है ना। हमारा हार्ट धड़ करके परमेश्वर को धन्यवाद देता है, बट हम नोटिस नहीं करते, हम मुंह से नहीं बोलते, लेकिन ये हार्ट जो टप 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 जो हो रहा है ना, खुदा को धन्यवाद देते। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस महीने में, ये नवंबर का महीना, उसने हमें नया दिन, उसका कहता है कि उसकी दया हर दिन नई होती जाती है। आज इस महीने के लिए उसकी दया हमारे लिए बड़ी अनोखी सी है। तो मैं आपको निवेदन करती हूँ अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, क्योंकि ये प्रॉमिस वचन है तो ये हर एक के लिए पर्सनल है। हर एक के लिए अपने अपने स्पिरिट में इसे ले ले और इसे विश्वास करे कि इस महीने में खुदा मुझसे कुछ वायदा कर रहा है, खुदा मुझसे कुछ कह रहा है। तो आइए, जब हम वचन को पढ़ते हैं, अपने आप को, अपने दिलों को तैयार करें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, खुदा मुझसे कुछ कह रहा है। और जब खुदा मुझसे कुछ
कुछ कह रहा है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि वो पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय और उसका 14, 15 और 16 वचन। हम सब मिलकर इस वचन को धीरे धीरे से पढ़ेंगे। जब हम इसे पढ़ ही रहे हैं, मैं आप विश्वास करें कि जब आप इसे पढ़ ही रहे हैं, खुदा आपसे बात कर रहा है और आप उसे अपने स्पिरिट में ले रहे हैं, तो कुछ अनोखा होने जा रहा है, कुछ सुपरनैचुरल आपकी लाइफ में, कुछ शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा। तो इस मनसा से पढ़े कि खुदा मुझसे क्या बात कर रहा है। आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय का 14, 15 और 16 वचन। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उस दिन में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। हालेलुया। पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। हम फिर से एक बार 14 वचन को पढ़ेंगे, जहां पर इस्राएल और यहूदा लिखा है, वहां पर हम आप अपना नाम लेना और इस वचन को डिक्लेयर करना। आइए फिर से पढ़ते हैं 14 वचन। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने सलोमी तेरे घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आप अपने जगह पर बैठ सकते हो। हालेलुया। ये कौन से कल्याण के विषय में, कौन से भलाई के वायदे के विषय में पूरा कह रहा है? हम कल्याण में हैं और खुदा हमारा कल्याण कर रहा है। प्रेज़ यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। खुदा कहता है एक वायदा उसने अब्राहम से की। उसने अब्राहम से, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय पहला वचन कहता है कि हे अब्राहम, जहां मैं तुझे दिखाता हूँ उस जगह पर तू चला जा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि क्या तू आकाश के तारों को देख पा रहा है, वो ऐसी तेरी संतति होगी। ये उस समय की बात है जब अब्राहम के पास कुछ नहीं, कोई विजन नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं था। लेकिन ऐसे समय में खुदा उसे एक विजन दे रहा है, उसे एक दर्शन की बात कह रहा है, उसे कह रहा है कि देख एक वायदा, एक वाचा खुदा दे रहा है और उसी वाचा के विषय में खुदा आज भी कह रहा है कि जो वायदा मैंने मेरे दास अब्राहम से किया था तुम वही, हम वही है, तो कि मैं वही हूँ। खुदा मेरे घराने के विषय में वो कल्याण की वचन, वो भलाई के वचन वो पूरा करने जा रहा है। बोलो कि वो मैं हूँ, मैं अब्राहम की वंशज, मैं उसके बच्चे, हम उसके बच्चे हैं, तो हम उसके वो वायदा वो हमारे जीवन में पूरा करने जा रहा है। इस नवंबर के महीने में जब हम देखते हैं कि ये समय है, ये पतझड़ का समय है, जब हम चारों ओर देखते हैं तो शेडिंग ऑफ हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं। हमारे भी जीवन में कई बार ऐसी पतझड़ की अवस्था आती है जब हमें लगता है सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, रिसोर्सेज अच्छे नहीं चल रहे, फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही। ऐसे सारे पतझड़ के मौसम में खुदा का वचन सबोपदेशक 3 कहता है हर चीज का समय और वो अपने समय के अनुसार सब कुछ सुंदर करना जानता है। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में, अगर आप आपकी लाइफ में अगर वो पतझड़ का मौसम को अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो तो एक बहार आ रही है, एक बहार आ रही है। पतझड़ हमेशा से नहीं रहती है,
के मौसम को बदल कर वो हमारे जीवन में एक नई बहार लाने चाहिए, एक नई बहार। वो कहता है कि भलाई के वचन तो मैंने तुमसे किए हैं, तो भलाई के वायदे मैंने तुमसे किए हैं, उसे मैं पूरा करूंगा। अपने लाइफ में पीछे मुड़कर देखो कि कितने तो प्रोफेसीज, कितने तो प्रभु के दास ने प्रार्थनाएं की हुई है, कितनी कई बार परमेश्वर का वचन जब पढ़ते समय हम एनकरेज होते कि खुदा तू मुझसे बात कर रहा है, खुदा कह रहा है मैं वो पूरा करने चाह रहा हूँ, वो सब बातें पूरी हो रही है, मैं हर एक वायदा मैं पूरा करने चाह रहा हूँ। कह रहा है यिर्मयाह 29:11 कहता है कि मेरे पास तेरे लिए प्लान है, वो प्लान तेरे हानि के नहीं है। यदि तू पतझड़ में है, यदि तू प्रॉब्लम में है, तू बीमारी में है, कष्टों में है, तू तंगी में है, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास तेरे लिए प्लान है और वो प्लान बहुत अच्छा है। वो प्लान तेरे भलाई का है, वो प्लान तेरे उन्नति का है, वो प्लान तेरे बढ़ोतरी का है। अगर तू नीचे जा भी रहा है, हिम्मत कर और हौसला रख कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे दास अब्राहम से वायदा किया है, मैंने उससे वायदा किया है, मैं उस वायदे को तुम्हारे और मेरे जीवन में पूरा करूंगा। तो कैसा है, और एक वचन को हम पढ़ते हैं लेवी की किताब उसका 26 और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। लेवियों की किताब उसका 26 अध्याय का 12 वचन यो कहता है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकालने आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। पूरा कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरी प्रजा हो, तुम्हारे जीवन में मैं इस भलाई के काम करूंगा, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। हर समय प्रभु के जन मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आप अगर यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो आप हर समय पवित्र आत्मा की हुजूरी से घिरे हुए रहते हो। आप कभी भी अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि उसने वायदा किया है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। वो कहता है एक्सोडस 3:14 कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ। और फिर वो आज का वायदे का वचन, मैं तेरी धार्मिक, मैं तेरी धार्मिक। डरो नहीं, घबराओ नहीं, पतझड़ के मौसम आएंगे, लेकिन वो आपको गिराने के लिए नहीं, वो आपको नया बनाने के लिए, वो आपको बहार बनाने के लिए, वो आपको उन्नति के लिए, बढ़ाने के लिए आए हुए। और खुदा वो आपके साथ, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको हिम्मत देगा। वो ये पूरे महीने में, इस नवंबर के पूरे महीने में जैसा खुदा ने वायदा किया है, वो सारे वायदे, जैसे हमने पढ़ा यिर्मयाह 33 का 14 वचन, तो कहता है मैं मेरे सारे वायदे जो तेरे जीवन में मैंने रखे हैं मैं पूरे करने चाहता हूं। विश्वास करे, हारे नहीं। आपके साथ पता है कौन है? मैं जो हूँ सो हूँ, वो आपके साथ, वो मेरे साथ कहता है। वो गाना है, मैं बस वो शब्द गाना चाहती हूँ। तू पानी पे चल जाए, अंगारों पे गिर जाए, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा,
हमारे साथ हमारा खुदा इस पूरे महीने में वो हमारे साथ में रहेगा। वो कहता है मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। आपके हर एक परेशानी में, हर एक परिस्थिति में, चाहे आप कैसे भी अवस्था में क्यों ना हो, वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ। इस पूरे महीने में कलीसिया मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के बड़े सामर्थी हाथ को देखे, उसे महसूस करे। आप अकेले नहीं हो, हिम्मत ना हारे, वो उसमें से बाहर निकालेगा। वो सारी पतझड़ के मौसम से बाहर निकलकर वो आपको एक बड़ी हार्वेस्ट के समान, एक बड़े बहार के समान, एक बड़ी उन्नति के साथ और एक ऊंचे उठने के साथ वो आपको साथ में ले चलेगा। ये पूरा महीना हमारे लिए परमेश्वर की हुजूरी का महीना हो सके। वो हमारी धार्मिकता, यहोवे सिद्दीकेनु, वो हमारी धार्मिकता, वो हमारे साथ में चला फिरा करने वाला परमेश्वर ये पूरे महीने, चाहे आप उठे बैठे जो कुछ भी करें, खुदा आपके साथ बना रहेगा। इसलिए इस बात को विश्वास करें, इस प्रॉमिस को थाम ले कि वो मेरे लिए भलाई के वचन को पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर के नाम के लिए हम इस वचन के लिए उसे धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमारे साथ में मौजूद है। खुदा इस वचन के द्वारा आपने हमें ब्लेस किया, हम धन्यवाद देते हैं। इस पूरे महीने में हम घोषणा करते हैं कि हम इस्राएल का घराना, हम यहूदा का घराना, तूने जो हमारे ऊपर वायदे रखे हैं तू वो पूरे कर रहा है। धन्यवाद खुदा, तेरे वायदे के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु जी तेरे लोगों को ब्लेस करे राजा, यीशु के सुंदर नाम में मांगते हैं, सुनो। आमीन आमीन। बी ब्लेस्ड।